রেরা নিয়ম আছে যে আপনি জল ট্যাঙ্কি থেকে পায়খানা ট্যাঙ্কি 55 ফুট দূরে বানাতে হবে, কিন্তু এটা 1 ফুট দূরে নয়। এর যা গন্ধ আছে সব তো ওই জলে যাচ্ছে, ওই জলটা খাওয়াচ্ছে, আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে। বলার পর একটু শুধু ঘুরিয়েছে, এখনো আইনের মতন হয় না। धर्म के साथ हो रही है खेल। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि आसनसोल के जीटी रोड के किनारे 16 तला इमारत जो अंकुर अपार्टमेंट बनाई गई है, इसके रहने वाले अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ने चीख कर कह रहे हैं कि हमारे धर्म के साथ खेल हो रहा है, हमारे साथ फ्रॉड किया गया है, हमें सुविधा का एक झलक दिखाकर हमें ठगी की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये कहना कहीं ना कहीं भूल नहीं होगी। जिस अपार्टमेंट के लोगों ने आरोप लगाया है और जो दिखाई गई है, इसे वाकई में ये कहा जा सकता है कि क्या ये वाकई में अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत में हैं, या फिर मालिक क्यों चुप्पी साधी है। अखबारी दुनिया में देखने को मिल रही है कि मालिक खुद कह रहे हैं कि सब जो भी ये आरोप लगाया गया है ये बेबुनियाद है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ जिस तरीके से ये कागज़ मिली है, क्या 804 जो पीपी दिखाई जा रही है, जो जल की ये अवस्था है, ऐसे में तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं बीमारी से जूझ रहे हैं और आने वाले दिन में विभिन्न तरीके की बीमारी की रूप ले सकती है। आपको सुनाएंगे पहले कि धर्म के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है, क्यों ये बात कही गई कि हमारे धर्म के साथ खेल रही है अंकुर अपार्टमेंट के मालिक। पहले सुने। নিয়ম আছে যে আপনি জল ট্যাঙ্কি থেকে পায়খানা ট্যাঙ্কি 55 ফুট দূরে বানাতে হবে, কিন্তু এটা 1 ফুট দূরে নয়। এর যা গন্ধ আছে সব তো ওই জলে যাচ্ছে, ওই জলটা খাওয়াচ্ছে, আমাদের ধর্ম নষ্ট করেছে। বলার পর একটু শুধু ঘুরিয়েছে, এখনো আইনের মতন হয় নাই যে 55 ফুট করে দিয়েছে, একটু ঘুরিয়েছে শুধু বাস। জলের ফিল্টারগুলো কই দিল? আচ্ছা, জলের ফিল্টার নামের ফিল্টার, এটা ডামি ফিল্টার লাগিয়ে দিয়েছে। 70,000-80,000 টাকা ফিল্টার লাগিয়ে আমাদের কাছে ফিল্টারের জন্য 60,000 টাকা করে পার ফ্ল্যাটে নিয়েছে। 88টা ফ্ল্যাট আছে, আপনি 50 লাখ টাকা নিয়েছেন ফিল্টারের জন্য, জলের জন্য। এই 50 লাখ টাকার ফিল্টার আছে, এটা বন্ধ আছে, বন্ধ বন্ধ চলে না, এটা বন্ধ আছে। শুধু বস লাগিয়ে যেমন তেমন পয়সা নিয়ে রেস্টিং। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने किस तरीके से गंभीर आरोप लगाई है। आपको दिखाएंगे अपार्टमेंट की हाल, जो कि बेहाल अवस्था हो चुकी है कुछ वर्षों में ही। देख सकते हैं ये बिल्डिंग की इमारत किस तरीके से फट चुकी है और पानी लीक कर रही है, जो कि ये इमारत देख सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है। ऐसे में कहना कहीं गलत नहीं होगा कि आसनसोल में अगर इस बिल्डिंग को लेकर कोई दुर्घटना घटी तो किस प्रशासन या किस से जिम्मेवार कहा जाएगा। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम ना ही उन्हें सीसी दिया गया है और ना ही उन्होंने नगर निगम को जो फ़ाइन दी गई थी उसका भुगतान किया है, जिसके कारण नगर निगम से उन्हें पानी की सुविधा नहीं मिल रही है और ना ही फायर की। तो भला वो अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को कहाँ से दे सके। अंकुर अपार्टमेंट के तरफ से पत्रकारिता में अखबारी दुनिया में सुनने मिली, देखने को भी मिला, जहां पर अंकुर अपार्टमेंट के मालिक ने कहा कि जितने भी ये बेबुनियाद हमारे पर आरोप लगाया गया है, जो भी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मालिक के ऊपर आरोप लगाया है, ये बेबुनियाद है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग जो चीख कर कह रहे हैं कि हमारे धर्म के साथ खेल हो रही है, हमें कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है, हमें पीने की पानी चाहिए, हमें आग से बचने के लिए फायर चाहिए, जबकि करोड़ों करोड़ों रुपए देकर इसे इमारत की फ्लॉट को कीनी गई है। आपको बता दें कि यहाँ तक कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है, अगर आप भी सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा। किए थे जिसमें कि हम लोगों ने बताया था कि हम लोग किस किस समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ पर। इसमें मेन मुद्दा था हमारा पानी और फायर और फिल्टर। उसके में प्रेस उन्होंने भी एक प्रमोटर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और हमने जो जो डिमांड किया था कि यहाँ पे फायर का कोई सुविधा नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, फायर की सारी सुविधाएं दी जा चुकी है। जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि फायर की कोई भी सुविधा नहीं है। अगर आज की डेट में अगर आग लग जाए तो बचने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ 42 परिवार रह रहे हैं, सभी लोगों ने अच्छा प्रीमियम पैसा देकर फ्लैट खरीदा है, बट प्रमोटर जो है फायर की सुविधा हम लोगों को नहीं दे रहा है। ना फायर की सुविधा दे रहा है, ना पानी की सुविधा दे रहा है। पानी 5 गाड़ी 6 गाड़ी पानी आता है, 42 परिवार कैसे यूज़ करेंगे? पूरा गंदा पानी हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक प्रेस रिलीज़ करके, एक नोटिस रिलीज़ करके वो जो है सबको बताएं कि हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि टोटली गलत और गलत इन्फॉर्मेशन है। आपके इसी फ्लैट में रहते हैं? हाँ, इसी फ्लैट में रहते हैं। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं और क्या क्या समस्याएं शुरुआती दौर से ही आप लोगों को सामने पेश आई? देखिए, यहाँ से 22-23 से यहाँ पे लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे, तो 22-23 से ही ये समस्या आ रही है। इसके पहले भी इसके रिगार्डिंग हम लोग जो है प्रेस में बताया गया था कि देखिए हम लोग इस तरह से समस्या हम लोग के साथ पानी की और फायर की है। लेकिन प्रमोटर हम लोग के साथ 2-2 बार बैठा। इसी साल फरवरी में प्रमोटर हमारे साथ बैठे थे, फिर जुलाई में भी हम लोग के साथ बैठे थे। हर बार कहते हैं कि 7 दिन से 10 दिन में सारा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, बट कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। खुद आप लोगों ने कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। आज अगर छोटा से छोटा अगर एक कुकर फट जाए तो आदमी मर जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है वो टोटली ऊपर से तो देखकर डमी लगता है, क्योंकि ना ही उस पर टेस्टेड का कोई सर्टिफिकेट है, ना उस पर ISI का कोई मार्किंग है, और न ही उस पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। मैं उसकी फ़ोटो आप लोग ले सकते हैं, मैं उसको दिखा दूंगा आप लोगों को। पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया था जी, उसके बाद क्या? नहीं, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में प्रमोटर ने जो है वो सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक प्रेस नोटिस रिलीज करके उसको सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया। अब अगला स्टेप है कि हम लोग जो है DM के पास जाएंगे, कॉर्पोरेशन में जाएंगे, ADM के पास जाएंगे, रेरा में जाएंगे। रेरा में ऑलरेडी हम लोग जा चुके हैं, और भी बाकी लोग जो बचे हैं वो लोग रेरा में जाएंगे। प्रमोटर है क्या नाम? प्रमोटर का नाम सुरेंद्र शर्मा है। क्या बोलते हैं? वो तो कहते हैं कि हमारा सारा चीज़ कंप्लीट है। वो सीधा सा एक ही बात उनका है कि मेरा सारा चीज़ कंप्लीट है, अब बाकी जो छोटा मोटा है 2-4 दिन में हो जाएगा। उनका 4 दिन जो है आज 4 साल क्या, 2014 में स्टार्ट हुआ था, 11 साल में उनका 4 दिन नहीं हुआ अभी तक। 2014 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2025 चल रहा है। जो इन लोगों ने भी पैसा देकर फ्लैट लिया है सभी लोग ठगे गए और बुरी तरह से ठगे गए हैं। आज ना हमारा परिवार सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित है, ना यहाँ पे किसी भी तरह की सुरक्षा है। मनिंदर चौबे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने उनके परिवार की जिस तरीके से जो मार्बल लगाया गया है उससे जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसको भी लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात रखी और कहा कि ना ही है CC और ना ही है फायर की कोई कागजात। सुने क्या कहते हैं अपार्टमेंट में रहने वाले लोग। तो आसनसोल में सबसे ऊंचा फ्लैट है और ऐसा फ्लैट है ही नहीं है। इसमें आप लोग जो रह रहे हैं, आप लोगों को जो स्थिति है, और बाकी आदमी को क्या बोलिएगा आप लोग? नहीं, बाकी आप देखिए, जो हम लोग रह रहे हैं हम लोग तो समझ रहे हैं। अब कोई नया आदमी बाहर का अगर लेना चाह रहा है वो तो समझेगा नहीं, तो हम लोग तो बोलेंगे भाई जो भी लेने वाले हैं पूरी इंक्वायरी करके लो कि इनका CC है कि नहीं, इनका फायर का NOC है कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं। भाई आप पैसे दे के चीज़ ले रहे हो, और पैसे दे के चीज़ लेने से और हम लोग बेसिक चीज़ भी अगर प्रमोटर से मांग रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग आज पानी बिना पिए कैसे रहेंगे, आज आग कैसे बुझाएंगे, आज कोई भी दुर्घटना घट जाएगी। आज इतना घटिया टाइल्स दिया, कम से कम 20 एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। खुद मेरा पोता एक्सीडेंट किया और हम 2 लाख रुपए बिल दे के आए हैं, आज भी उसको किडनी में अभी भी क्योर नहीं हुआ वो। तो इस टाइप का घटिया सामान देने से क्या हो जाएगा? अरे तुम्हारे घर में भी बाल बच्चे हैं, भगवान तुमको भी वापस वही चीज़ देगा जो तुम करेगा। तो कम से कम ऊपर वाले से डरो कि पैसा कमाओ, जरूर कमाओ, लेकिन किसी का सुख चैन मत छीनो, किसी का परिवार मत छीनो। आज आग लग जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, तुम उसका भरपाई कर पाएगा? तो ये CC भी नहीं मिला, फायर के NOC भी नहीं मिला, बेच कैसे दे रहा, और कितने बाकी है बेचने में? भाई अब फ्लैट तो कुछ बाकी है उनके, 5-6 फ्लैट बाकी है, कुछ बाकी है उनके, लेकिन जो भी ले रहे हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। नगर निगम आपको बता दें कि इतना ही नहीं,
इस इमारत में रहने वाले, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग ने जीएसटी को लेकर भी आवाज़ उठाई है कि भला जीएसटी की जो बिल मांगी जा रही है आखिर उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको अगर बता दें कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट है 34 पन्ने में, जिस जजमेंट के अनुसार ये कहा गया है कि अगर इमारत बनाते वक्त नगर निगम की अगर सीसी नहीं है तो ना ही इस इमारत के अंदर किसी को प्रवेश किया जा सकता है और ना ही कोई भी कार्य किया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश को उल्लंघन किया गया है, क्या आसनसोल के प्रशासन या बैठे दिग्गज नेताएं खामोश क्यों बैठे हैं? आखिर क्यों कानून की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है कि मानो कि देश की आइन की कोई भी वजूद ही नहीं है। ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। आपको दिखाएंगे वो जजमेंट की कागजात, लेकिन उससे पहले आप सुने कि क्या जीएसटी में किस तरीके से घोटाला किया गया है। यह वाकई में एक घोटाला है जो कि कह रहे हैं अपार्टमेंट में रहने वाले लोग। वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को दिखा पाए। हम लोगों से 12% करके जीएसटी कलेक्ट किया गया है और आज तक हम लोगों को बिल नहीं दिया गया। बार बार हम लोग बिल मांगते हैं कि बिल दो, बिल दो, बिल दो, बिल नहीं देता प्रमोटर। हर बार कहता है कि नहीं आप लोग हम बिल दे देंगे, बट आज तक किसी को भी बिल नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों ने तो पानी का टेस्टिंग कराया, हाँ, क्या रिजल्ट निकला? बहुत ही खराब रिजल्ट है। मैं रिजल्ट की कॉपी आप लोगों को दे देता हूँ, उसकी कॉपी मैं दे दूंगा, तो आप ये उसको देख लीजिएगा। और माइंस बोर्ड ने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस पानी को आप लोग यूज करेंगे तो स्किन डिजीज होगा। हो गया ऑलरेडी, देखिए ना आप, ये देखिए सारा स्किन डिजीज हो गया। देखिए ये पानी है, देखिए ये क्या बोरिंग से पानी है? बोरिंग का पानी। हाँ, 7,000 लीटर फिल्टर काम नहीं का पानी सर हमने एक लोगों ने 70,000 हज़ार रुपए फिल्टर के लिए दिया है और एक डमी फिल्टर लगा के, और फिल्टर जो है चेंज नहीं कर रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी चेंज नहीं कर रहा है। बिल्डर कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लास्ट टाइम कहा कि ठीक है आप लोग बताइए ना कि किसको करना है। हमने भेज दिया कि भाई करवा लो इंडियन ऑयल एक्सचेंज से। उसको भी रोज घुमाते रहता है वो लोग। आज तक फरवरी से आज तक उसको ऑर्डर नहीं दिया गया कि आप फिल्टर लगाओ वहाँ पे।